Good morning, students. In the earlier video, you all have studied about meaning and definition of yoga. Now, in this video, you we come to know about importance of yoga. So, let's commence. Importance of yoga. It is a universal truth that modern age is the age of stress, tension, and anxiety. Nowadays, most of the people are not leading a happy and productive life. They include in materialism. Their life is full of problems. At last, it can be allowed that everybody, whether rich or poor, is not happy in the present day life. According to King Howard, it is purely hard to tell what does bring happiness. Poverty and wealth have both failed. It means कि किम हावर्ड ने यहाँ पर ये बताया है कि ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या चीज़ है जो किसी की लाइफ में खुशी लाती है, क्योंकि जो गरीबी है और जो धन है, जो पैसा है, दोनों ही फेल हो चुके हैं। वो किस तरीके से फेल हो चुके हैं कि जो गरीब है वो तो इसलिए दुखी है कि उसके पास खुशी नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो रिच पर्सन है, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो और मॉडर्न होने के लिए, और ज़्यादा पैसा स्टोर करने के लिए वो परेशान हैं। तो दोनों ही दुखी हैं। एक इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और दूसरा उसे पैसे की और ज़्यादा चाहत है, वो अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए दुखी है। Everybody is in a hurry. Human beings have no time to think about leisure. Everything is time bound and we are chasing time. This makes us physically tired and mentally tense. In order to get rid of physical fatigue and mental tension and stress, we have devised certain means. We attend parties and take drinks for relief, satisfaction and relaxation. But instead of getting peace and relaxation, we suffer with more tension, stress and fatigue. Purchased relaxation does not provide us with peace and satisfaction in real life. We further sink in various complex problems. That is why we are falling prey to various diseases. At this juncture, yoga can be significant for us. We can get rid of stress-related problems by practicing yoga. Importance of योग. इट मीन्स योग का महत्व. आज का जो समय है ये आधुनिक है, भौतिक युग है. लोगों के ऊपर मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, और अगर देखा जाए तो जो ये युग है ये टेंशन और स्ट्रेस का ही युग है. और अगर ये कहा जाए कि तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक आधुनिक युग होने के साथ साथ एंजाइटी का युग है.
अगर आज के टाइम में योग के बारे में बात की जाए तो लोग जितना सफ़र कर रहे हैं स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से, इन सबको दूर करने में, इन सब का सच में सहारा जो है वो योग ही है। अब वो कैसे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि जो मनुष्य है उसके पास खाली समय नहीं है। क्या सही है क्या गलत, ये सोचने के बारे में उसके पास समय नहीं है। मनुष्य दौड़ रहा है और वो फिजिकल रूप से थक जा रहा है, मेंटल रूप से स्ट्रेस में आ रहा है। मीन्स कि फिजिकल मेंटल स्ट्रेस प्रेशर को दूर करने के लिए उसने कुछ ऐसे साधन अपना लिए हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसने रिलैक्सेशन को पाने के लिए वो पार्टियों में जाता है, अल्कोहल का सहारा लेता है, या फिर शांति पाने की बजाय इन सब चीज़ों को करने से वो अधिक स्ट्रेस में चला जा रहा है। अब प्रेशर या फटीग को लेकर वापस आता है। जो रिलैक्सेशन है वो वास्तविकता में उसकी लाइफ में वो पीस या सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल रही है। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में या फिर बहुत ही ज़्यादा जटिल समस्याओं में वो डूबता चला जा रहा है। मैक्सिमम अगर लोग जो है इसी तरीके से अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, तो ऐसे में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ये सारी समस्याएं जो हैं इनको एक दूसरे के इफेक्ट कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिजिकल प्योरिटी मीन्स कि अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं योग, इम्पोर्टेंस ऑफ योग में, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है फिजिकल प्योरिटी। इंटरनल organs of our body can be cleansed by various yogic exercise. Basically, there are three substances in our body: Vata, Pitta and Kapha. If there is a proper balance of those substances in our body, we may remain healthy. Neti, Dhauti, Nauli, Basti, Kapalbhati and Tratak etc. are yogic exercise or satkarmas that keep the internal organs of our body in a clean state. For proper cleanness and purity of our internal organs, we should perform these yogic exercise regularly. It means कि योग के द्वारा शरीर की सफाई हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो योग के द्वारा शरीर की आंतरिक सफाई का ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारे शरीर में इट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स में तीन चीज़ें होती हैं: वात, पित्त एंड कफ। अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो जो डिजीज होती हैं वो हमारे शरीर को अपने कब्जे में ले लेती हैं। तो हमारे शरीर में तीन गुण होते हैं: वात, पित्त और कफ। और अगर इन तीनों चीज़ों का जो बैलेंस होता है वो सही रहता है तो व्यक्ति का जो शरीर है, जो हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी है, इससे बची रहती हैं। अब इनको सही रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। अगर हम रेगुलर करें तो हमारी बॉडी की इंटरनल जो क्लीनिंग है वो होती रहती है। नेक्स्ट, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। There are various diseases which usually hamper the smooth functioning of our body. Yoga not only protects us from many diseases but also cures them. Various yogic exercises
increase the immunity power of an individual. If an individual performs yogic exercise regularly, he cannot fall prey to diseases. It means कि अगर क्योर एंड प्रिवेंशन, क्योर मीन्स कि अगर जो डिजीज हो, जो डिजीज, अब इसमें की दो चीजें आती हैं, फर्स्ट क्योर एंड सेकंड प्रिवेंशन। यदि किसी को कोई डिजीज हो गई हो तो उसका क्योर करना, इट मीन्स कि उपचार करना, और डिजीज ना हो उसके लिए प्रिवेंशन, बचाव करना। इन दोनों के बारे में योग हमें बताता है। जो डिजीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, साइटिका, टेंशन, स्ट्रेस एंड हिस्टीरिया जैसी प्रॉब्लम को यौगिक एक्सरसाइज या आसन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट, reduce mental tension. Yoga can help in reducing tension. It is a well-known fact that most of the people remain under stress and tension. They do not get peace anywhere. They feel upset and disturbed in the present day life. They think that money can bring happiness and peace to their life, but it further intensifies their stress and tension. प्रत्याहार, धारणा and ध्यान play a vital role for restoring peace of mind. जैसे कि बात करें आज की जो करंट सिचुएशन है, इसमें जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जो एंजाइटी लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसे दूर करने के लिए योग हेल्प करता है। जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनको पीसफुल करने के में फाइंड आउट करता है। योग में जो मेडिटेशन वो हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जो मेंटल पीस है उसको प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण या एक अच्छी या एक सही भूमिका जो है वो अदा करती हैं या एक अच्छा रोल प्रदान करती हैं। अब अगर हम बात करें यौगिक एक्सरसाइज की तो मकरासन, शवासन, शलभासन व भुजंगासन ये सारी ऐसी यौगिक एक्सरसाइज हैं जो मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा दिलाती हैं। और ये सारे जो आसन हैं, जैसे मकरासन हो गया, शवासन हो गया, शलभासन हो गया, सुप्तासन हो गया, ये सारे आसन करने से जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता है। जो हमारा चिंतित मन है वो, या फिर जो अशांति है मन के अंदर की, या जो खुशियां हम ढूंढते हैं, वो सब कुछ हमें वापस मिल जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, healthy body. Everyone in this world wants to have a healthy body. Various yogic asanas are best suited to get rid of many health problems and to stay fit. They makes our body strong, re-energize it and improve flexibility. इट मीन्स एवरीवन, हर व्यक्ति, इस समय पूरे विश्व में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बॉडी क्या हो, हेल्दी हो, मीन्स कि वो शरीर से फिट हो। अब वो किस तरीके से फिट होगा? अगर वो आसन करेगा बेस्ट तरीके से और उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो हेल्दी रहेगा, उसकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। मीन्स कि आसन अगर हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑर्गन्स, बॉडी पोस्चर हमारा जब सही रहता है तो जो हमारी बॉडी होती है ये इम्प्रूव करती है और हेल्दी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। Rest and relaxation are essential for removing fatigue. When we indulge in any physical or mental work, after some time we feel tired. At this juncture, we cannot do future work, so we need relaxation. Savasana and Makrasana are beneficial for relaxation. Padmasana and Nadma Sadhana are good for reducing mental fatigue. It means जो प्रोवाइड रिलैक्सेशन, तो जो आसन है, जो साधना है, जो पोस्चर बॉडी का होता है, ये हमें क्या करता है, हमें रिलैक्स प्रोवाइड कराता है, हमारी बॉडी को से फटीग को ये दूर करता है। जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं या फिर मेंटल वर्क करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी में फटीग होने लगती है, मेंटल स्ट्रेस भी होने लगता है और फिजिकल फटीग भी होती है, तो हम किसी भी काम को आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो फिर से हमें फ्रेश या रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, या कह सकते हैं रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो उस समय नई एनर्जी के साथ वर्क करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी रिलैक्स कैसे होगी, हम शवासन करेंगे या मकरासन करेंगे तो बॉडी रिलैक्स होगी। और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया या नद्म साधना हो गई, ये सारी चीजें, अगर ये सारी यौगिक एक्सरसाइज या ये आसन हम करते हैं तो हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन आता है। नेक्स्ट टॉपिक, हेल्प मेंटेन द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। नाउडेज पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर कॉमन इन इंडिविजुअल्स। Without good posture, they are unable to do their work efficiently. They are not able to enjoy life. They usually put more energy in simple tasks. If we perform yogic asana regularly, we can maintain the correct posture of our body. डिफॉर्मिटीज, अब यहाँ पर डिफॉर्मिटीज का क्या सेंस है कि जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस या स्कोलियोसिस होता है। इट मीन्स कि काइफोसिस एक शब्द आप लोगों ने आमतौर पर बोलचाल की भाषा में सुना होगा, कुबड़ निकलना। अब कुबड़ जो दो तरीके से निकलता है, एक तो फ्रंट में निकलता है और दूसरा बैक में निकलता है, या फिर हमारी जो बोन ऑफ मैरो है ये एक साइड झुक जाती है। तो जो कुबड़ पीछे को निकलता है उसे काइफोसिस कहते हैं, जो कुबड़ आगे को निकलता है उसे लॉर्डोसिस कहते हैं, और जो बॉडी एक तरफ झुक जाती है, मीन्स कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक तरफ झुक जाती है, उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। तो इस टाइप के जो बॉडी डिफॉर्मिटीज होती हैं वो होती हैं। इनमें कुछ और भी हैं, जैसे कि नौकनी हो गया या बोलेक हो गया। अब जब बच्चे जैसे कि कोई वेट नहीं उठा पाते हैं और उसे उठा करके चलने की कोशिश करते हैं तो नौकनी मीन्स कि घुटने आपस में टकराने लगते हैं। या बोलेक कैसे होता है, जो बोलेक इन द सेंस कि बाहर की ओर जो मुड़ी हुई जो पैर होते हैं वो बाहर की ओर से मुड़े होते हैं, और जो आपका नी होता है उसमें गैपिंग होती है, मीन्स कि दोनों पैरों के बीच में गैपिंग, पंजे आपस में जुड़े रहते हैं, और जो नी होता है वो ओपन होता है, उसे क्या कहते हैं, बोलेक कहते हैं। और जहाँ पर नी जो होती है आपस में टकराती रहती है और पंजे नीचे से
लेग्स ओपन होते हैं उसे कहते हैं नॉक नी। तो इस टाइप की डिफॉर्मिटीज होती हैं। अब बो लेग कैसे होता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे हम वॉकर दे देते हैं। तो वॉकर में जब बच्चा चलता है तो उसके पैर का बैलेंस नहीं बन पाता और वो पैर आगे पीछे करके चलता है और अपनी बॉडी पे पूरा खड़े होने की कोशिश करता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बो लेग हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किस तरीके से अपनी बॉडी में जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो हमारी बॉडी में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, उसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे। तो अब हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा आसन्स। अब हम किसे यूज़ करेंगे, आसन्स को यूज़ करेंगे। तो कौन से आसन करेंगे, जैसे वज्रासन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, मयूर आसन हो गया, चक्रासन हो गया, भुजंगासन, धनुरासन। इस टाइप के जब हम आसन करेंगे तो हमारी बॉडी की जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो अपने आप सही होने लगेंगी। और जब वो सही होंगी तो हमारे जो पोस्चर से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ हैं वो ठीक होने लगेंगी। और यौगिक एक्सरसाइज के द्वारा भी हम अपने शरीर को बिल्कुल फिट कर सकते हैं, अपने बॉडी पोस्चर को सही कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योग कैन बी परफॉर्म्ड इजली इन प्रेजेंट डे लाइफ। एवरीबडी सीम्स टू बी इन अ हरी। लाइफ हैज बिकम फास्ट. Every individual complains of shortage of time to do an exercise other than yogic exercise requires enough time and money, whereas yogic exercise can be performed easily. These exercises can be done in a short duration and are not expensive. Moreover, these exercises can be performed in less space. जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आज का जो टाइम है ये मॉडर्न टाइम है, तो लोगों के पास समय की कमी है। तो हम सब बहुत जल्दी में रहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी बॉडी के लिए, अपनी शरीर के लिए टाइम दे सकें। और अगर हम एक्सरसाइज को करते हैं तो एक्सरसाइज में ना तो अधिक समय लगता है और ना ही पैसा खर्च होता है, मीन्स की मनी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि उसमें पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अगर हम जिम जाते हैं, ट्रेनर रखते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम पर हमारे पैसे भी खर्च होते हैं और हमको बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यौगिक एक्सरसाइज जो है वो घर में कर सकते हैं और उसको आसानी से किया जा सकता है। और हम अपने हिसाब से टाइम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब मनी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है और हम अपनी बॉडी को बहुत ही फिट रख सकते हैं और योग को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। थ्रू योगा एफर्ट्स कैन बी मेड टू अटेन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. We can have a good control on our mind and doing regular yogic exercises. If our mind is pure, can make efforts to achieve spiritual heights. अब जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिसकी मीनिंग से इसका अर्थ निकल रहा है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। तो अगर हम रेगुलर यौगिक एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे माइंड पर हमारा कंट्रोल रहेगा, हमारा जो मन है, जो हमारा स्पिरिचुअल है वो फ्रेश रहेगा। तो हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मीन्स कि हम जिस पर फोकस देंगे वो चीज़ें हमें समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, ध्यान और समाधि की। यहाँ पर जो स्थिति होगी वो होगी
ध्यान और समाधि की, कि ईश्वर में हम इतना विलीन हो जाएंगे कि हम स्वयं को भूल जाएंगे, या दूसरा कौन है, क्या कर रहा है, कैसा है, हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जब हम योग की इम्पोर्टेंस में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, पद्मासना, सिद्धासना, जो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छे आसन हैं। जो पद्मासन होता है, जो सिद्धासन होता है, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छे आसन होते हैं। ये इंटरनल पावर को बढ़ाते हैं, ये इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और प्राणायाम के द्वारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, और ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। Next, increase flexibility. Flexibility is significant for every person. It makes the movements of body efficient of graceful. It is also helpful in preventing sports injury. Various yogasans increase flexibility of body. अब हम आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं? Increase flexibility. जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मीन्स की जो लचक होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें जो इंजरी होती है उससे कौन बचाता है? उससे हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बचाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी गेम को स्टार्ट करते हैं तो गेम को स्टार्ट करने से पहले हम बॉडी को वार्म अप करते हैं, मीन्स की बॉडी को गर्म करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल हो जाती है, जो मसल्स होती हैं वो वार्म हो जाती हैं, जिससे कि इंजरी होने का जो डर होता है, जो खतरा होता है, वो काफ़ी लेवल तक कम हो जाता है। अब अगर हम इसको योग के द्वारा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना लेंगे तो सपोज दैट कि अगर कभी हम गिरते हैं या फिर कभी ऐसा होता है एक्सीडेंट में कि स्टेयर से गिर जाते हैं या रोड पर चलते हुए गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो क्या होगा? तो हमें इंजरी नहीं होगी। जो चोटें होती हैं वो जो हमें लगेंगी तो वो बहुत कम लगेंगी या ना के बराबर लगेंगी। अब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ आसन हैं अकॉर्डिंग टू योग: चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, सल्वासन एंड मेनी मोर। मतलब इस टाइप के बहुत सारे आसन हैं जिसको हम करते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिड्यूस ओबेसिटी। Obesity is a worldwide problem. Obese people fall prey to various disease. Yogic exercise can help in reducing obesity. For example, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? अपने वेट को, अगर किसी भी व्यक्ति का वेट ज़्यादा हो चुका है, ओबेसिटी हो चुकी है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपनी बॉडी का वेट कम करना चाहिए। अब जैसा कि आज की डेट में ये मॉडर्न युग है तो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, घर का बना हुआ खाना, क्योंकि हमारी लाइफ जो बहुत फास्ट है, मॉडर्न लाइफ है, तो हम घर में टाइम कम देते हैं, तो हम घर का बना खाना ना खा करके हम बाहर का खाना खाते हैं। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में फैट जो होता है वो एक जगह पे स्टोर होने लगता है, और जब फैट स्टोर होता है तो हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम आसन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी से जो ओबेसिटी है उसे रिड्यूस करते हैं। अब कई रिसर्च भी ऐसे हुए हैं कि जिसमें बताया गया है कि जो ओबेसिटी है वो टेंशन और हाइपर टेंशन या स्ट्रेस की वजह से भी होती है। तो इसलिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेटिव आसन करने चाहिए, मीन्स कि मेडिटेशन भी करना चाहिए और उसके साथ साथ आसन भी करने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्रूव्स हेल्थ।
Yoga helps in maintaining the and improving health and making our muscles strong and regulating other system of the body. It means कि जो योग है, जो आसन है, इसके द्वारा हमारी बॉडी हेल्दी होती है. योग करने से जो हमारी मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गैंडुलर सिस्टम, ये सब भी स्ट्रांग होते हैं. तो इंटरनल जो ग्लैंड्स होती हैं ये जो हेल्थ को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, व्यवस्थित करता है और हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम के जो काम करने का तरीका होता है उसमें भी ये सुधार करता है और हेल्थ को इम्प्रूव करता है. अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इनहेंस मोरल एंड इथिकल वैल्यूज. अब हम यहाँ पर मोरल और इथिकल वैल्यूज की बात करेंगे तो हम सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि जो आज के टाइम में जो हमारा इथिकल और इनहेंस मोरल है, इथिकल वैल्यूज है और इनहेंस मोरल है, मीन्स कि जो हमारा नैतिक दायित्व है, इसमें अगर देखा जाए तो इसका लेवल जो ये गिरता जा रहा है. अब इसको करने के लिए क्या किया गया है, हम अष्टांग योग, इट मीन्स कि 8 एलिमेंट्स ऑफ योग के 2 नियम जो हैं, यम एंड नियम, इनका हम पालन करेंगे. जैसे कि अहिंसा, सच्चाई, अपरिग्रह, संतोष एक्सेट्रा. इट मीन्स कि इनको करने से क्या होगा कि हमारे अंदर इनहेंस मोरल और इथिकल वैल्यूज जो है ये बढ़ने लगेंगी. अब हम इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, एलिमेंट्स ऑफ योग में. सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट वीडियो is of elements of yoga. Thank you, students.